की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जोनाथन गोफर्थ के बारे में। इनका जन्म 10 फरवरी 1859 ईस्वी में कनाडा देश के ओंटारियो शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य चीन। जोनाथन गोफर्थ चीन देश में एक कनाडाई प्रचारक, पुनरुत्थानवादी और एक मिशनरी थे। वे 11 बच्चों में से 7वें थे और अपनी मां की मसीह मान्यताओं से प्रभावित थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने रेव लेचलान कैमरन का उपदेश सुनकर अपने पापपूर्ण जीवन का पश्चाताप किया। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया और कहा, अब जो जीवित हूँ केवल उसी के लिए जिन्होंने मेरे लिए अपना प्राण दिया है। वे एक सक्रिय विश्वासी बन गए और उन्होंने ओंटारियो में आराधना सेवाओं के संचालन के साथ साथ सुसमाचार पत्रिकाएं वितरित करना शुरू कर दिया। बहुत कठिनाई के बीच गोफर्थ ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने टोरंटो के नॉक्स कॉलेज में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रवेश किया। एक दिन उन्होंने जॉर्ज एल मैके को विश्व भर के मिशनरियों की आवश्यकता के बारे में बहुत बोझ के साथ उपदेश देते हुए सुना। उस दिन से गोफर्थ ने खुद को एक मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित करने का कोई अवसर नहीं खोया। अक्टूबर 1887 में उनका समन्वय हुआ और उसी महीने में फ्लोरेंस रोजोलिस से उनकी शादी हुई। कुछ महीने बाद दोनों मिलकर चीन में परमेश्वर की सेविकाई के लिए निकल पड़े। गोफर्थ 1888 में चीन के शेफू पहुंचे और फिर होनान प्रांत चले गए। भाषा सीखने में शुरुआती संघर्ष के बावजूद गोफर्थ ने हर किसी के साथ क्रूस का संदेश साझा करने की कोशिश की। जब भी उन्होंने प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने लोगों के दिलों में शक्तिशाली रूप से काम किया। हजारों लोगों ने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके गलीशियाओं में जोड़े गए। मंचूरिया और कोरिया में उनका व्यापक यात्रा सेविकाई ने उन क्षेत्रों में ऐसा आध्यात्मिक जागृति का कारण बना जो पहले भी कभी नहीं देखा गया था। गोफर्थ की मिशनरी यात्रा परीक्षणों और उत्पीड़न से रहित नहीं थी। उनके 11 बच्चों में से 5 की असामयिक मृत्यु के दौरान प्रभु ने गोफर्थ को थाम कर रखा। उन्हें चीनी भीड़ ने कई बार पीटा, परिवार से अलग किया और एक बार उनका घर भी जला गया, लेकिन कुछ भी परमेश्वर की सेवा करने के उनके संकल्प को नहीं डिगा सका। जब भी उनके विश्वास का परीक्षण हुआ, वे हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर ताकते रहे। उनका मानना था कि सेविकाई में आगे बढ़ना एकमात्र रास्ता घुटनों पर है। प्रिय, क्या आपका जीवन मसीह का है जिसने आपके लिए अपने जीवन दे दिया? हे प्रभु, अब मुझे अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीने में सहायता करिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।